तरीके इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो तो है ही नहीं। अब आप देखें ना, मतलब मैंने तो कभी आप मेरा ख्याल है कि अब तो ये भी नहीं याद मुझे कि आप कितने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। आप मुझे एक मिसाल बता दें कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तनख्वाह ले रहा हो अपनी पार्टी से। रऊफ हसन साहब तनख्वाह ले रहे हैं, मतलब वो तो अब तो उन्होंने कह ही दिया ना रात को कि मैं ले रहा हूँ, और उन्होंने कहा स्किल्ड लोग तो हर पार्टी में लेते हैं। ठीक है, बड़ा माशाल्लाह जनाब दा स्किल है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हायर अ लीडर, ये आप इसको किराए पे कहीं भी लीडर रख लें, ये सारे ही ऐसे हैं, इन सबको आप 10-10 लाख रुपए के ऊपर, ये नून लीग भी इनको लीडर रख ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो रही, बहुत बड़ा सवाल है जो फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये रऊफ हसन साहब के साथ आपका इशू क्या है? वो आज भी कह रहे हैं कि किसी और ने भेजा आपको और पार्टी को खराब कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि ये जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में कामयाब नहीं हो रही, ये तो पीटीआई का तो मसला नहीं रहा, ये तो पाकिस्तान के आइन का मसला है। अगर ये जो सीटें हैं, स्पेशल सीट्स हैं, अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो तो खतरे से दो चार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो टीवी पे आके वो एक एजेंडा तो अब बता ही गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अदलिया से मुतल्लिक तरमीम लेके आनी है। इरफान कादर साहब जो हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं। तो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स प्रैक्टिकली तो ख़त्म हो जाएंगी, जो सुप्रीम ये जो ला रहे हैं आईनी तरह। लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो हो जाएगी ना। 78 सीटें अगर उनको नहीं मिलती फिर नहीं होगी। नहीं तो ये मिल गए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये फैसला आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई को नहीं मिलता और उनको मिल सर, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है, हमने आइन और कानून के मुताबिक मिले फिर तो पीटीआई को मिलनी चाहिए ना। आइन और कानून तो वाजे है, जाहिर है जिसको वोट मिले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उसको सीटें मिलनी है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कुल्हाड़ा है जो उसी शाख को काटेगा अगर ये जजेस सीटें जो हैं ये इनको दे देते हैं, फिर तो बिल्कुल ही आइन कानून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने जो दूसरा हिस्सा कहा जिसमें आपने कहा कि ये क्यों नहीं कामयाबी हो पा रही पीटीआई को, देखिए मसला ही ये है। मसला ये हुआ है कि हम लोगों को जब हटा दिया गया, हम लोगों को ठीक है एक मार कुट के फारग कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, हम लोग अपने अजाबों में पड़ गए, तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। उस खला को जो फिल करने के लिए लोग थे उनका कोई कद नहीं था। देखा ना, 1.5 साल हम तो जेलों में रहे हैं, ठीक है, हम तो इधर उधर रहे हैं। अगर ये लोगों में थोड़ी सी भी सलाहियत होती तो मतलब कोई लीडर बन जाते ना लोग, लेकिन नहीं बन सके। और उसका मतलब यह है कि इनमें सलाहियत ही नहीं है। गौहर खान भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उमर अयूब में नहीं है। देखा गौहर है, गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल आई नो ऑफ, और बहुत तहजीब वाला और अच्छा आदमी है। लेकिन देखो ना उसकी पॉलिटिकल जो कद है वो तो नहीं है ना, और ना ही उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कोई मैं समझो कोई अहमियत भी दूंगा, क्योंकि वो उसको तक फिल इन के लिए एक लीगल लेकुना को फिल करने के लिए जो है उनको बनाया गया है। जो उमर है, उमर भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत नफीस आदमी है, लेकिन उमर भी जो है वो लीड करने की पोजीशन में तो नहीं है। और बाकी तो सारे हैं ही ऐसे ही, असद कैसर इधर उधर से। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब जो असद कैसर जैसे लोग हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, असद कैसर भी है, अली अमीन है, आतिफ खान है, ये केपी से, फिर पंजाब से असलम इकबाल हैं, हमाद अजहर हैं, जिनको पॉलिटिक्स ही नहीं करने दी जा रही, उनकी जगह के ऊपर ये सारे लोग जो है आ गए हैं जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। और ये उसकी वजह से आज जो एक तरीके इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो तो है ही नहीं। अब आप देखें ना, मतलब मैंने तो कभी आप मेरा ख्याल है कि अब तो ये भी नहीं याद मुझे कि आप कितने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। आप मुझे एक मिसाल बता दें कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तनख्वाह ले रहा हो अपनी पार्टी से। रऊफ हसन साहब तनख्वाह ले रहे हैं, मतलब वो तो अब तो उन्होंने कह ही दिया ना रात को कि मैं ले रहा हूँ, और उन्होंने कहा स्किल्ड लोग तो हर पार्टी में लेते हैं। ठीक है, बड़ा माशाल्लाह जनाब दा स्किल है। अब आप बताएं, कभी आपने सुना है? वैसे नहीं सुना, ऑनेस्टली नहीं सुना। नहीं सुना कभी पॉलिटिकल होता है। बाकी जो क्लर्क्स होते हैं, सोशल मीडिया की टीम होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हुए जो हायर हुए, वो तो अलग बात हो गई ना। कभी मेन अहदेदार भी है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हायर अ लीडर, ये आप इसको किराए पे कहीं भी लीडर रख लें, ये सारे ऐसे हैं, इन सबको आप 10-10 लाख रुपए के ऊपर, ये नून लीग भी इनको लीडर रख ले,
आज जनाब हमारे पास लीडर की जगह खाली आ जाए, मेहरबानी करें आप 2-4 दिन लीडरी कर दें, 10 लाख रुपए ले लो लीडर बन, इस तरह तो नहीं होता। ये तो एक बड़ा एक कंटेम्पचुअस किस्म का सेटअप है। लेकिन ये तनख्वाह दे कौन रहा है उनको, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पार्टी के पास तो पैसे नहीं। नहीं, पार्टी के पास बड़ा फंड है, बहुत फंड है। अब तो खैर मैं हैरान हो रहा हूँ, ये जो बातें आ रही हैं कि 84 करोड़ रुपया वकीलों में बांट दिया गया है। 84 करोड़, ये तो सोशल मीडिया पे खबरें आई हैं और कोई पार्टी ने इसकी तरदीद नहीं की, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ये जो शोएब शाहीन वगैरह, ये जो सारे एक लॉट है लगी हुई, शेर अफजल मरवत हो गया, शोएब शाहीन वगैरह हो गए, इनमें 84 करोड़ रुपया इन लोगों में बांट दिया गया है। आई मीन दिस इज टू मच ऑफ मनी टू बी वेस्टेड ऑन दीज जोकर्स। यहाँ तो तुझे को बड़े वकील रखे हो, मतलब जी अगर आपके सलमान ले रहा है तो फिर समझ भी आती है जी, चलो वो प्रोफेशनल आदमी है, आपने और को बड़े वकील रखे हैं तो समझ आती है कि आपने इतने पैसे दिए। इस पर क्लैरिटी तो देनी चाहिए ना पार्टी को, ये तो पैसा तो लोगों का है ना। जो लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं फ्री केस लड़ रहे हैं, हमने कभी कोई पेमेंट नहीं ली। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फ्री केस लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी के, लेकिन क्लैरिटी देनी चाहिए ना, पार्टी को क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये इतना पैसा वाकई वकीलों में तकसीम हुआ है और किस किस वकील ने कितना पैसा लिया। और उसके बाद देखो ना, जो टिकटों की तकसीम तो की बातें तो भी आई ही नहीं ना, जो टिकट जिस तरह से बांटे गए हैं। मतलब मुझे ये पता है कि ये जो नॉर्थ पंजाब के और कई जगहों के ऊपर तो 10-10 लाख रुपया लेके टिकट दे दिया गया। 10 लाख रुपए? हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था इनको। ये तो इतना सस्ता टिकट तो नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कह रहा हूँ रूल पे आया से। और उसके बाद हमारे जेल में 1-2 टिकट ऐसे गए हैं, उन्होंने उठा के जो है वो और उसके बाद वो बंदा जो वहाँ पे टिकट होल्डर था पीटीआई का, उसने इलेक्शन पिटीशन ना करने के भी पैसे ले लिए। अच्छा, ये कौन है? भाई यहाँ पे हमारे जेनम में तो ये भी जो है हिसाब किताब हुआ, पिटीशन ना करने के नून लीग से पैसे ले, वो नून लीग से ले लिए। मतलब बिलाल क्यानी जो है 40,000 वोटों से आ रहा है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन उसके खिलाफ जो है वो नहीं हुई। तो खैर ये सारे मामलात हैं। यानी पीटीआई का वो बंदा जो बिलाल क्यानी साहब से हारा है, उससे पैसे ले लिए और पहले उसने टिकट के पैसे दिए। लोकल बात जो है ना वो यही चल रही है, पहले जो उधर से ले लिए उधर से। एनीवेज, और खान साहब को ये इस तरह से खान साहब ने तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और दुरुस्त की है। खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी, उन्होंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन जीता है, मुझे तो ये भी नहीं पता हमारे उम्मीदवार कौन से हैं, क्या वो तो जेल में है ना, बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है इन्होंने तहरीके इंसाफ के साथ। और जो इतनी बड़ी सियासी जमात को जो है वो उसकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। देखो ना, इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की उमंगों के तर्जुमान है, और अगर आप इमरान खान को इस तरह से दूर करेंगे, पार्टी में यूं हम लोगों को जिस तरह से तोड़ा गया, हटाया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक सियासी वैक्यूम क्रिएट हो गया। और उसमें मतलब आप देखो यार, अजीबो गरीब से लोग हैं, मतलब इतने नॉन सीरियस और एविड से कि जिनको बात करने का भी नहीं पता। मतलब सऊदी अरेबिया को जब वो थे उस वक्त अफजल मरवत ने क्या कर दिया, फिर जो है वो टीवी पे आके उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, बातें की हैं, बंदे को शर्म आती है कि ये इसको लीडर कहते हैं। अच्छा, ये सब लोग क्यों नहीं चाहते कि आप पार्टी में वापस आए? देखिए ना, मेरे आने का प्रॉब्लम तो इनको यही है ना मेनली, कि